सो डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, यहां पे कई सारे लोग हमारे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाइए। तो यहां पे फाइनली मैं बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स का 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो आपका इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये सब कुछ क्वेश्चंस वैसे हैं जो ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे एक्सपेक्टेड हो सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस है और इसका आंसर्स आपको कैसे मिलेगा? तो देखो डियर, इसका आंसर जो है हमारे जो कोर्सेज हैं बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स का, जो कि इंजीनियर प्लस ऐप पे आपको जो है मिल जाएंगे। वहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल जाएंगे। प्रॉपर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आपको वहाँ पे बताए गए हैं और ज़्यादा कुछ चार्जेस है नहीं। एक मिनिमम अमाउंट है ओनली 99 रुपीज़, ठीक है। मात्र 99 रुपीज़ में आप जो है उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। प्रॉपर नोट्स आपको वहाँ पे मिलेगा। कुछ सब्जेक्टिव टेस्ट भी आपको वहाँ पे अवेलेबल करवाए गए हैं, वो भी आप दे सकते हो। साथ ही साथ आप जो है वहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रॉपर वीडियो को ऑफलाइन मोड में डाउनलोड करके देख भी सकते हो और प्रॉपर नोट्स आप अपना खुद से बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और उसको पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में मिनिमम 70 में से 60 नंबर तो आ ही जाएंगे, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़कर जाते हो और प्रॉपर तरीके से बनाते हो। तो कई सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कितना पेज का बनाएंगे ताकि हमारा जो है अच्छा नंबर आए। तो डियर, मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के दौरान, कि नंबर ऑफ पेजेस पे मार्क्स नहीं मिलते हैं। मार्क्स मिलते हैं आप अपने मन से उसमें क्या कह रहे हो, क्या लिख रहे हो और आप जो सवाल का जवाब दे रहे हो वो सही है या नहीं। ये एग्ज़ाम बस चेक किया जाता है। हाँ, अगर क्वेश्चंस हैं 7 नंबर का तो आप 1 पेज लिखो, 14 नंबर का है तो 2 पेज 2.5 पेज तक जा सकते हो, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, है ना। 14 नंबर का है तो 2.5 पेज से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना दैट्स इनफ। मैं कभी भी मैं जब भी एग्ज़ाम दिया हूँ अपना सेमेस्टर का, तो मेरा हमेशा कितना 12 से 15 मैक्सिमम मेरा पेज गया है तो 20, है ना। 20 पेज से ज़्यादा मेरा आज तक किसी एग्ज़ाम में नहीं गया है, चाहे वो मैथ्स का हो, मैकेनिक्स का हो, इंग्लिश हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, जो भी सब्जेक्ट्स हो, किसी भी सब्जेक्ट्स में मेरा 20 पेज से ऊपर नहीं गया था। लेकिन हर सेमेस्टर में मेरा मार्क्स एवरेज बात किया जाए तो 45, 50, 55 इसके आसपास 70 में मेरा रहा है, ठीक है। तो एक एवरेज नंबर मेरा रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टॉप था, बट मेरा एवरेज रहा है। तो नंबर पे नहीं मिलता है। कई बार तो मैं ऑब्जेक्टिव भी छोड़ देता था एग्ज़ाम में, याद ही नहीं रहता था कि एक लाइनर भी बनाना है, बस जो क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को अपने तरीके से बनाओगे ना, तो जो कॉपी चेक करेंगे वो आपको नंबर देंगे। लेकिन अगर आप जैसे रट्टा मार लिए कि हाँ ये चीज़ ये होता है और जैसा किताब में दिया हुआ था वैसा ही हूबहू लिख के आ गए, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। मिलेंगे, पास तो हो ही जाओगे, लेकिन कोई स्टूडेंट जो अपने मन से नंबर क्वेश्चंस को बनाया है, बोल वही रहा है जो आपको किताब में बताया गया है, किताब के जो डिफिनेशन दिया गया है, लेकिन उस चीज़ को अपने तरीके से इंटरप्रेट करके लिखना, ये एक कला है। तो चलिए 15 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, उन क्वेश्चंस को रीड कर लेता हूँ और इन सभी क्वेश्चंस को आपको जो है बना लेना है, प्रॉपर तरीके से इसका सॉल्यूशन रख लेना है। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट्स होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। तो इन 15 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे नोट डाउन बताता हूँ, आप नोट डाउन करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड। साइंस और इंजीनियरिंग दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद है, राइट द सिमिलरिटी ऑफ कैमरा एंड लेंस। कैमरा और आइज, नॉट लेंस, कैमरा एंड आइज के बीच में क्या सिमिलरिटीज है। आप अभी तक एग्जाम में ये देखे होंगे कि डिसिमिलरिटीज क्या होता है या डिफरेंसेस क्या है कैमरा और आई में, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है सिमिलरिटीज क्या है, कैमरा और आई में क्या सिमिलरिटीज है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद है,
व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन क्या है, हु डिस्कवर्ड इट, किसने इसको डिस्कवर किया था, एंड किस तरीके से ये बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है ब्राउनियन मूवमेंट, ये आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक्स के बीच में आपको एक तरीके से कह सकते हो कि डिफिनेशंस के बेसिस पे या दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो आप यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डिस्क्राइब द कैनोर हैविटिड्स एल्गेनेंस व्हाई इट इज कंसिडर एज मॉडल ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे क्यों कंसिडर किया जाता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद क्वेश्चन है डिस्कस मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, विच लॉ डू यू थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाई, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है क्या होता है, और जो मेंडल्स के द्वारा दिए गए लॉ थे उसमें से कौन सा वह नियम था जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि क्यों वो इम्पॉर्टेंट था तो क्यों था, ये आपको बताना है। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस, मिटोसिस एंड मियोसिस के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स, मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो बताने हैं। उसके बाद है डिफाइन न्यूक्लिक एसिड एंड एक्सप्लेन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना, आपको न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करना है और उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स को न्यूक्लिक एसिड का उसको भी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैटालिसिस, कैटालिसिस जो टर्म है इससे आप क्या समझते हैं, है ना, एंड ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस, और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद है डिफाइन आरएनए कैटालिसिस विद इट्स एप्लीकेशन, आरएनए कैटालिसिस क्या है और उसका जो है आपको एप्लीकेशन बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गिव एन इलेबोरेट अकाउंट ऑफ द 4 डिग्री स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, ऑल्सो एक्सप्लेन द मॉडल्स प्रोपोज्ड फॉर दिस स्ट्रक्चर्स, जो 4 डिग्री स्ट्रक्चर्स है डीएनए का वो कौन सा मॉडल इसको प्रपोज किया था उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना है, और कैसा इसका स्ट्रक्चर्स होता है वो भी आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होता है, एंड डिस्कस करना है कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं और उसका क्या नाम है उसके बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इंपॉर्टेंस है वो तो मैंने आपको बताया ही था क्लासेस में, बट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या रोल है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ कर्व, ग्रोथ कर्व की मदद से जो है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या पैटर्न्स है उसके बारे में एक्सप्लेन करने हैं। तो ये टोटल आपके 15 जो क्वेश्चंस थे ये आपके यहाँ पे हो गए। बाकी अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप एग्ज़ाम दे लेते हैं और उसके बाद अगर हमारी इस वीडियो से कुछ क्वेश्चन टच होता है या कुछ पता चलता है कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे तो आप ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर, ताकि उसे एक अंदर से मोटिवेशंस मिलता है कि नहीं इस तरीके की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाया जा सके। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे, तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए, तभी तो बनाइएगा ना।